बीच में बहुत सारी खबरें आती रहती हैं या आई भी थी, आपको पता ही है, जैसा हमने पहले भी आपसे सवाल किया था, क्या सच में कुछ ऐसा हुआ था? या ना बहुत सारी चीजें कि आप अलग हो गए हैं, सेपरेट हो गए हैं, बहुत सारी चीजें आ गई थी, ये सी खबर। सी वो ये चीज़ ना आपके मुझे वीडियो भी आए थे कि आपने मैसेज भी डाले थे कुछ बहुत सारे। सी उसमें एक चीज़ ये थी कि वो जो मैसेजेस जो मैं लिखता हूँ अपना, जो भी मेरे को मुझे फील काफी करता हूँ, पेनफुल होता है, मैं भी पेनफुल होते पढ़ता हूँ। हैं, तो पेनफुल होते हैं। देखो हम इन जो एक इंसान होता है ना, वो उसके अंदर हर तरह के इमोशंस होते हैं, ठीक है। और इंसान रोमांटिक भी तभी बनता है जब उसके अंदर बहुत सारा पेन हो। फीलिंग्स हो या इंसान क्रिएटिव भी तब बनता है जब उसके अंदर बहुत सारा पेन हो। इंसान एक्टर भी तब बनता है जब उसके अंदर बहुत सारा पेन हो। इंसान सिंगर भी तब बनता है, जब आर्टिस्ट तब बनता है जब बहुत सारा पेन हो। तो अगर है मेरे अंदर तो आई एम लकी ना यार। सो आर्टिस्ट बनता ही तो दर्द से है। लेकिन वो दर्द, मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई कि वो दर्द, जो पेन जो मेरे, अगर मैं लिखता हूँ, जब मैं जाहिर करता हूँ, वो सबको, वो सबके लिए सिर्फ मेरे और मेरी वाइफ तक की आगे सीमित क्यों हो जाता है। सो मुझे ये बात समझ नहीं आई। हर इंसान की ज़िंदगी की, हर यहाँ पे दुनिया में ऐसा कोई कपल नहीं है जिसके अंदर कहते हैं ना कि उनकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स ना आए हों। आए हैं, सबके अंदर आए हैं। और और जो ज़रूरी भी होता है, आने भी चाहिए। बट we are very much together, we are not separated, we're staying together, we and I'm very lucky to have her in my life. I feel she's the best girl that God has blessed me. Why? There are reasons. Because she's always there with me in my bad times, she's always there with me in my ups and downs. And सबसे important reason that she's blessed me with a wonderful girl, baby girl. And वो कहते हैं ना कि daughter is a father's आई थिंक बेटियां पापा की जान होती हैं। जान होती हैं। तो वो मेरा और आखिरी प्यार होते हैं ना, मतलब लास्ट लव, जी। सेकंड एंड लास्ट या लव इज डॉटर। तो भाई जहाँ पे ठप्पा ही लग गया प्यार का, यहाँ से शुरू हुआ जो सिमरन है। और सिमरन से पहले बेसिकली अगर बात करो, आई वांट टू करेक्ट, माँ से शुरू हुआ। मैं भी कहते हैं माँ का पहला प्यार आखिरी प्यार होता है बेटा। या तो वो मैं था, वहाँ से प्यार की जर्नी शुरू हुई। फिर सिमरन आई, सिमरन से अब वो, उसने मुझे वो बेटी दी जहाँ अभी प्यार का ठप्पा लग गया। अभी इन 3 औरतें हैं जो मेरी लाइफ में बड़ी खूबसूरत सी हैं, बड़ी प्यारी सी हैं। एक मेरी माँ है, एक मेरी बेटी की माँ है, तो यहीं पर ही सीमित है। एंड आई लव ऑल दीज 3 वुमेन्स इन माई लाइफ। आई डोंट नो द आइडिया ऑफ ट्रोलिंग पीपल, वॉट ट्रोलिंग मी, मेरे कुछ मैसेजेस की वजह से। वो क्या होता है कि अप्स एंड डाउन्स आते हैं हर किसी की लाइफ में। किसी की लाइफ में फाइनेंशियली अप्स एंड डाउन्स आते हैं, किसी की लाइफ में होता है आप काम कर रहे होते हो तो आपको उसका उतना रिवॉर्ड नहीं मिलता इन टर्म्स ऑफ मनी वाइज। कभी कभार आपको पैसे डिले हो जाते हैं, कभी कभार आप काम करते हो तो काम रिलीज नहीं होता। तो उन सब चीज़ों का एक कहते हैं ना मुद्दा निचोड़ आप जब आप निकालते हो, और अगर आप कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हो, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो मुद्दा सिर्फ मेरा और मेरी बीवी को लेकर ही होगा। क्योंकि चीज़ें खराब होती हैं प्रोफेशनल लाइफ में, तो पर्सनल लाइफ में ऑटोमेटिकली खराब हो जाती है। क्योंकि जब पैसा नहीं होता तो इंसान का पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो कपल्स अलग हो गए, सेपरेट हो गए। नहीं भाई, हम बहुत अच्छे से साथ में हैं। वी आर वेरी मच टुगेदर and we are very much deep in love with each other. I love her to the core, she loves him to the core. We are very much together, we are very much together. So I'm like putting stress on this because I've been hearing all these things, या बहुत सारी खबरें आई बहुत कि सारी, अलग हो गए हैं या अलग चले गए हाँ, ऐसा। अलग चले गए हैं, अलग हो गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाई, हम लोग बिल्कुल साथ में हैं, साथ में रहते हैं। और अच्छे से अभी अभी कुछ और भी आई थिंक वो न्यूज़ वाले थे जिनको बाइट लेनी है मेरी और सिमरन की, वो भी 9 तारीख को भाई साथ में देख लेंगे। तो जो होगा लोगों को दिख जाएगा कि हम पूरे साथ में हैं यार, सर से पांव तक साथ में कई हैं। बार ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि सोशल मीडिया पे भी शायद आप साथ में नहीं आते हो, इस वजह से भी आई लोग डोंट शेयर माई पर्सनल लाइफ ऑन सोशल मीडिया। सो आई बिलीव ये मेरे को नजरें नहीं लगवानी भाई। बहुत सारी चीज़ें मैं लाइफ से ना, मैं आई थिंक यू नो द आई लॉस्ट माई फादर माई मैरिज डे, वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो, और मुझे लगता है कि मेरी पर्सनल लाइफ है, उसको मुझे पब्लिकली नहीं बनाना। वो मेरी वाइफ है और मैं अपनी वाइफ का पति हूँ। तो मुझे लगता है कि वो जितना पर्सनल रहे अच्छी बात होती है। नहीं, और कुछ लोग होते हैं जो करते हैं भाई, उनको अच्छा लगता है। देयर आर अदर एक्टर्स, they believe in I think posting pictures with their partner, but I don't believe in that. But it doesn't mean that कि मेरा प्यार मेरी बीवी के लिए कम हो गया भाई। ये हमारे
पहले जमाने में कौन से कैमरा, कौन सोशल मीडिया हुआ करते थे जब, तो हमारे पिताजी ने डाली कैमरा भी होगी, नहीं होता तो था। क्या उनका प्यार नहीं था? अरे भाई साहब ऐसा नहीं होता। तो वो सोशल मीडिया पे डालने से ही अगर प्यार होता है तो भाई मुझे किसी को प्रूव ही नहीं कराना। वेरी मच हो गया, बिकॉज आई डोंट वांट टू डिस्कस माय पर्सनल लाइफ विद एनीवन फॉर नो रीजन, दैट्स इट। बट जब ऐसी खबरें आती तो आप दोनों रिएक्ट पढ़ते हो तो फिर क्या रिएक्शन होता है? होता था। सिमरन मुझसे पूछती थी चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, मैंने कहा जस्ट अभी चल रहा है तो हम कुछ नहीं बोल सकते। क्या होता है कि अब लोगों को तो कुछ ना कुछ तो बोलना ही है, बोलने दो। हाँ ये था कि हम कुछ टाइम के लिए कि मैं अलग रह रहा था, वो अलग रह रही थी, बट इसका मतलब ये नहीं था कि भाई हम अलग हो गए। कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से हम लोग कुछ टाइम के लिए रह रहे थे या हम वहाँ रह रहे थे। आई थिंक वो मैं ज़्यादा डिटेल में जा नहीं सकता क्योंकि कुछ पर्सनल चीज़ें होती हैं, रहने दो उनको, लेकिन वी आर वेरी मच टुगेदर। थोड़ा सा अगर बता चाहे क्या ऐसा हुआ था कुछ? Nothing. She went. My mother-in-law, she's suffering with the cancer, या and there has to be someone with her. Most of the time. तो वो एक वहाँ पर मतलब अगर गए हैं और लोग ट्रोल करते हैं बेकार सब बहुत सारी बातें। अगर आपने किसी से शेयर भी कोई कर दी होगी बात, कहते हैं कि अगर फ्रेंड्स में बैठे हैं, अगर किसी को चल गई होगी पता, कहते हैं ना इतनी बात को लोग ऐसे घुमा फिरा के इतना कर देते हैं। और जब आप बहुत ज़्यादा इमोशनली ब्रोक होते हो तो आपके थ्रू भी कुछ चीज़ें अगर आपसे हो जाती हैं जाने अनजाने में तो वो हो गई होंगी यार, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम अलग हैं, हम बिल्कुल साथ में हैं, हम लोग साथ में रहते हैं। इनफैक्ट वी स्टे इन जॉइंट फैमिली। मैं, मेरा बड़ा भाई, मेरी भाभी, और मेरी भाभी मेरी वाइफ की सगी बहन है, बड़ी बहन है, मेरे भाई के दोनों बच्चे, मेरी बेटी, हम सब साथ में रहते हैं एक जॉइंट फैमिली में। अ वेरी हैप्पी जॉइंट फैमिली, वी स्टे टुगेदर। So I just want to say कि stop spreading all these things. If it would have been done earlier by whomsoever, including me, stop doing it. Kapoor Suri, stop doing it. All right. Thank you. ओके, लास्टली जानना चाहेंगे पूनम पांडे का आपने जो पूरा इंसिडेंट देखा, आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे। कितना आपको ये सही लगा कि कोई भी कैंपेन को या अवेयरनेस फैलाने का इस तरह का जो उन्होंने हथकंडा अपनाया, मैं कह सकता हूँ, कितना सही है आपके हिसाब से? यार मैं मतलब अगर मैं to be very honest, I had a press conference the same day which got cancelled, और आप लोग भी आने वाले थे उस दिन। हमारे शो की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो पहले तो चलो क्या होता है कि ऐसी वाली चीज़ों से कहते हैं अवेयरनेस जगाना, खुद को मार के फिर अगले दिन बोलना नहीं तो मैं तो जिंदा हूँ, आई डोंट थिंक सो इट्स अ राइट थिंग टू डू। और अवेयरनेस किस बात का अवेयरनेस, आप किस माध्यम के थ्रू आप अवेयरनेस की बात कर रहे हो? पहली बात तो मुझे ये जानना है, इंस्टा के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, फेसबुक के थ्रू? क्या गांव में जो बच्चे लोग बैठे हैं, जो औरतें बैठी हैं, क्या उनके पास ट्विटर है, इंस्टा है? नहीं है ना। तो उन तक तो अगर आपको अवेयरनेस जगानी है तो भाई जाओ ना, घर घर जाके फिर करो। जो लोग पढ़े लिखे हैं वही लोग इंस्टा यूज करते हैं, उनको तो पहले से दे आर ऑलरेडी वेरी मच दे अवेयर ऑफ दिस सर्विकल कैंसर। इनफैक्ट जितने भी मेरे सर्कल में हैं, चाहे वो दिल्ली से है चाहे पंजाब से, एवरीवन नोज अबाउट सर्विकल कैंसर, और उसकी वैक्सीनेशन आ चुकी है मार्केट में। गवर्नमेंट ने भी बोला, मतलब आप लगवाइए, 9 साल की उम्र के बाद लड़की वो उसको वैक्सीनेशन ले सकती है। 3 डोजेज हैं उसके। अगर मैं बता रहा हूँ, बीइंग अ गाय, इफ आई कैन से, तो अंडरस्टैंड कि एवरीबॉडी इज अवेयर। आप इतनी बड़ी चीज बोलकर आपने पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया। इंडस्ट्री मतलब जितने भी लोग इंडस्ट्री को में जो उनसे कनेक्टेड थे, लोग शॉक थे, they were shocked, क्योंकि एट द एज ऑफ 32 शी डाइड। एंड 4 दिन पहले कोई इंसान गोवा में बैठा, कैसे कोई कैंसर, सर्विकल कैंसर से इमीडिएटली उसकी डेथ हो सकती है। माई मदर इन लॉ ऑल्सो शी सफरिंग विद कैंसर, माई फादर सफर्ड विद कैंसर, ही डाइड बिकॉज ऑफ कैंसर। सो क्या होता है, ऐसी न्यूज़ स्प्रेड करना, I think it's more like a publicity stunt, which is not correct way of, I don't know, I didn't like it. I am sure there are n number of people from my industry, they didn't like it. यार अपने आप को मार के मत पब्लिसिटी करो यार, there are other ways also. कौन है ये PR वाले जिन्होंने ऐसी हरकत करी है? आई एम रियली सॉरी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे कोई डोंट गेट ऑफेंडेड बाय दिस, बट दिस इज रियली नॉट द राइट वे to let people aware about cervical cancer. There are n number of things. Go and do campaign यार, कैंपेन कर लो, घर घर जाओ, गांव में जाओ। अगर आपको इतना ही शौक है अवेयरनेस जगाने का, तो ज़रा घर से निकलो बाहर और जाओ ना, गांव खेड़े में, विलेज में जाकर घर घर जाके अवेयरनेस करो। जैसे पोलियो की 2 बूंदे लगाते हैं ना, वैसे आप भी जाकर लगवाओ वैक्सीनेशन। ऐसे ये तरीका होता है खुद को मारकर। ये कोई आप भगत सिंह नहीं बन रहे।
कि भगत सिंह ने अपने आप को मरवा के एक रेवोल्यूशन जगाया था। यू आर नॉट अ भगत सिंह फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड यू कैन नेवर बी अ भगत सिंह। तो जो हो अब वही रहो। आई एम रियली सॉरी बट आई फील दैट वे, नया अवतार ऑडियंस के साथ लंबे समय बाद क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो थैंक यू सो मच जूम वालों को यहाँ आकर मुझे कवर करने के लिए और मौका देने के लिए, ताकि मैं बागिन को प्रमोट कर सकूं। और रही बात न्यू सीरीज़, मैं सीरीज़ बोलूँगा बट हाँ, इट्स मोर लाइक अ फाइनाइट सीरीज जो 110 एपिसोड का है। और बागिन नाम है इसका। और बहुत आई वुड से दैट कि काफ़ी हटके एक स्टोरी लाइन पे जो है शो बना है, सीरीज़ बनी है। क्यों हटके? क्योंकि इसमें वो नॉर्मल जो एक सास बहू का तड़का होता है वो देखने को नहीं मिलेगा, जो कि बुरी बात नहीं है क्योंकि उसकी भी एक ऑडियंस है, मैं वो सब बुरा नहीं बोलूँगा। लेकिन कहते हैं ना, हर एक दौर में एक कल्ट शो आना चाहिए। कुछ सालों पहले एक नागिन आया था जो कल्ट शो था, बट ये नागिन के कहते हैं स्टोरी लाइन पर ये शो बिल्कुल नहीं है। उसमें आपको इच्छाधारी नागिन देखने को मिली, ये बागिन है। ये इसमें कोई इच्छाधारी बागिन नहीं है। इसमें एक बागिन है जो रिवेंज लेने के लिए वापस आती है और एक बॉडी को पोजेस करती है, उसकी आत्मा, बागिन की आत्मा। और क्यों करती है? क्योंकि मैं उसमें एक किरदार निभा रहा हूँ, मेन किरदार आप कह दिए, नेगेटिव एक मेन जो विलन है शो का, एंटी विलन आई वुड से दैट, जिसके आपको 3 शेड्स देखने को मिलेंगे। एक जो यंग एज, जब से उसने बागिन को मारना शुरू किया, फिर बागिन को मार के फिर जो उसका बच्चा होता है फिर वापस उसको मारता है, क्योंकि ये बागिन की खाल जो बेसिकली उसको बेचकर जो एम्पायर खड़ा किया, जो पैसा कमाया, इज अ रिच ब्रैड, स्पॉइल ब्रैड, दारूबाज है, एग्रेसिव है। नाम अग्नि तब समझ सकते हैं कि हमेशा अपने साथ आग लेके ही चलता है, आग बबूला रहता है और अपने उसमें जोन में रहता है। किसी परिवार के किसी भी इंसान को कुछ समझता नहीं है और इसको आप जितनी बार भी देखेंगे अलग ही देखेंगे। कोई परिवार वाला इसको पसंद करता नहीं है। हाँ, क्योंकि परिवार का हिस्सा है तो एक वो कंसर्न फैक्टर रहता है इस किरदार के लिए। लेकिन इसके अपने एक तरीका है, एक तौर है, तरीके हैं लाइफ को जीने के, लाइफ को देखने के। और एकदम निडर इंसान है, डरता किसी से भी नहीं है। वो आपको शायद प्रोमो में दिख भी गया होगा सबको, किस तरह ये बागिन को मारता है। और 3 अवतार बोले मैंने। एक दूसरा अवतार जो एक एज के बाद हम जब एक लीप लेते हैं शो के अंदर, आई थिंक पहले या दूसरे एपिसोड में ही हम लीप ले लेते हैं, उसमें आपको एक लंगड़ाते हुए एक इंसान दिखेगा जो कि मैं हूँ, अग्नि। और तीसरा जो अवतार है जिसमें बाघ अवतार, जो मैं बाघ बनता हूँ, बाघ का अवतार लेकर बागिन के साथ जो पूरी फाइट है, जो पूरा रिवेंज है वो चलता है लास्ट तक। सो इट्स अ लवली कैरेक्टर विच आई गॉट टू प्ले। आई वुड से दैट कि लकी हूँ मैं शायद, इसीलिए शायद मुझे ये एक किरदार प्ले करने को मिला जिसके 3 तरह के वेरिएशंस हैं एक ही सीरीज़ में जो मुझे करने को मिले। और फुल ऑन एक्शन पैक ये शो है। मेरा कैरेक्टर भी फुल ऑन एक्शन पैक है। पीपल आर गोना लव इट, डैम श्योर अबाउट इट, दे विल लव दिस कैरेक्टर अग्नि। अंश के भाई बने हैं शायद आप? नहीं, अंश भाई नहीं बना, अंश मेरा भांजा बना है। हाँ, तो कैसे उनके इर्द गिर्द कहानी घूमेगी? और आप जैसे कहा कि बाघ, बाघ अंश के साथ, क्योंकि अंश को बचपन से जो कहानी बैक स्टोरी दिखाती है कि अंश को बचपन से कहते हैं ना एक तैयार जो किया है, जो मैं जिस रास्ते पे मैं चला, उसको बाप का प्यार नहीं मिला, तो इसलिए वो थोड़ा सा इसमें दिखाया है। अगेन वो मेरा यंग एज का जो कहते हैं ना एक तस्वीर है जो मैं शो के अंदर, जो मेरी यंग एज दिखेगी, वो अंश बाद में वो रोल प्ले करता है। बाघ का शिकार करना उसको मैंने सिखाया, हर चीज़ में, हर मेरे गलत कामों के अंदर वो मेरा साथ देता है। बेसिकली जितने भी गलत काम मैं करवा रहा हूँ उसको पूरा देखना वो उसके हाथ में है, वो करेगा। सो मुझसे ज़्यादा उसकी शो के अंदर जो बॉन्डिंग दिखाई है, जो प्यार दिखाया अंश के साथ, एक भांजे और एक जो चाचे का जो एक बॉन्डिंग होती है, जो प्यार होता है, काफ़ी सारी सीन्स दिखेंगे आपको जहाँ पे अंश और मैं बहुत सारे गलत काम कर रहे हैं। सो एक डिफरेंट केमिस्ट्री है मेरी और उसकी इसमें। जब आपको ये स्टोरी नरेट किया गया था तो फर्स्ट थॉट क्या था कि नहीं ये बहुत सही है मेरे लुक को या मेरे किरदार के लिए? और दूसरी बात, क्या लगता था, मतलब इसके लिए आपने पर्सनली कितना वर्क किया अपने बॉडी पर, या कुछ अलग से कुछ किया है? सी, जो मुझे आई एम द फर्स्ट वन, मैं पहला एक आई थिंक एक्टर था
जिसने ये शो साइन किया था लास्ट ईयर सितंबर की बात है जब मुझे कॉल आया था। और ये क्योंकि मैंने इनके साथ ऑलरेडी 2 सीरीज़ करी है, जो एक रिलीज़ हो चुकी है जिसका नाम लिबास था, और एक ऑलरेडी बहुत बड़ी सीरीज़ है जिसका नाम है ब्लैक ब्रेन, जिसमें देवेंदु भट्टाचार्य, मैं और नैना सिंह, हम 3 मेन किरदार में आपको नज़र आएंगे। तो वो ख़त्म हुई थी तो इन्होंने मुझे इसके लिए कॉल किया कि एक ये शो आ रहा है बागिन और यू आर डूइंग दैट। सो देन आई सेड ओके फाइन आई विल डू इट। तो तब स्टोरी का ऐसा कुछ ब्रीफ नहीं हुआ था, लेकिन कुछ समय के बाद जब वो शो आया वापस से कि अब हम मिलते हैं और एक नरेशन होती है, तो जब नरेशन हुई तो तब चला पता कि ओ वाओ, दिस इज़ द कैरेक्टर, दिस इज़ अ शो ऑल अबाउट, और ये मेरा किरदार है। तो एक वाव फैक्टर था इस किरदार के अंदर सुनने में, क्योंकि क्या होता है हर एक्टर के लिए वो ऐसे वाले किरदार ढूंढता है हर एक्टर जहाँ पर कुछ करने को हो, वो एज अ परफॉर्मर बहुत कुछ करने को हो, जहाँ पे वो बहुत सारी चीज़ें डाल सके, जहाँ पे लिबर्टी हो, ये भी कर सकता है वो भी कर सकता है, वो एक्सप्लोर करे टू द कोर। तो इसमें वो वाला वाव फैक्टर था। अब उस वाव के अंदर सुपर वाव फैक्टर कैसे डाल सकते हैं, उस पर काम करना था, वो क्या होना चाहिए। तो वहाँ मैंने सबसे पहले बात नहीं, मैंने बहुत लंबे बाल कर लिए थे, मैंने बहुत बड़े बाल किए, ग्रो कर लिए थे, 1 साल मैंने वो मेंटेन रखे। तो वो इसलिए ताकि मैं अगर अग्नि दिखूं तो अग्नि दिखना चाहिए, वो हर एंगल से अग्नि दिखना चाहिए, खूंखार अग्नि या फिर वो एग्रेसिव अग्नि, वो स्पॉइल ब्रैड अग्नि, वो दारूबाज अग्नि, वो 24 घंटे दारू में ही रहता है, तो वो दिखना चाहिए, वो मैसी अग्नि। कपड़े बेशक वो बड़े रईसों वाले पहनता है बट ही इज़ वेरी मैसी एंड ऑलवेज नशे में रहने वाला इंसान। तो हाँ, उस पर बहुत सारी चीज़ें हैं। वो जैसे जैसे हम लोग पढ़ते गए, स्क्रिप्ट पढ़ते गए तो वो चीज़ें दिमाग में आनी शुरू हुई फिर कि अगर ये अग्नि ऐसा होगा तो कैसे करना है। तो वो उस पे काम करना शुरू किया, करते ऊपर वाले ने करवा दिया, अदरवाइज हुआ मैं यार। अग्नि की बात कर रहे हैं, अग्नि से कुछ मैच करते हैं आप पर्सनली? मैं रियल लाइफ में लिटरली वैसा वाला तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ, मुझे बनना भी नहीं है। पहली बात तो मैं जानवरों को मारता नहीं भाई, आई एम एनिमल लवर। दूसरी बात, मैं बेवड़ा नहीं हूँ 24 घंटे नशे में रहने वाला इंसान वो नहीं हूँ। तीसरी बात, मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता हूँ, एंड आई एम वेरी मच इन्वॉल्व, इंडल्ज्ड deeply with a lot of intensity. I'm involved with my family. I love everyone to the core. And और मेरे घर में नोक, चलो ठीक है, अग्नि की तो नोक चोक बहुत भयंकर लेवल की रहती है। अग्नि अपनी माँ से बिल्कुल प्यार नहीं करता, बट मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। तो कहीं ना कहीं अग्नि मेरी, जो मैं हूँ वो अग्नि बिल्कुल उसका रेप्लिका है, इट्स टोटली डिफरेंट। और भी शो के बहुत सारे और जो स्टार कास्ट हैं उनके बारे में, जो अंश हैं या जिसान हैं या फिर अनेरी हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? एवरीवन इज़ गुड एंड अपनी अपनी जगह पे हर इंसान अच्छे हैं, हर इंसान अपनी अपनी जगह पे बहुत कमाल के आई थिंक वो काम करते हैं। नेचर वाइज सबके लिए अपने अपने तरह से सबका अच्छा है, और सबके साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत कमाल की है। जितनी जिसके साथ होनी चाहिए उतनी है, जितनी जिसके साथ नहीं होनी चाहिए उतनी नहीं है। किसके साथ नहीं है? मतलब नहीं वाला जोन है ही नहीं है, मतलब है सबके साथ, बट किसी के साथ ज़्यादा किसी के साथ कम, वो होता है। अपना नेचर होता है, ये दैट्स अ नेचर आप फ्रॉम माई साइड इफ आई से आई एम कनेक्टेड विद एवरीवन 100%, सामने वाले लोग का कनेक्शन मेरे साथ बॉन्डिंग 100% है या 60% है, वो आई कैन रियली कांट से अबाउट इट, वो उनका वो होगा। लेकिन मैं अपनी तरफ से हर किसी के साथ यही बोलता हूँ कि 100% आई हैव अ बॉन्डिंग विद एवरीवन, बिकॉज उसका रीज़न होता है, मैंने थोड़ी देर पहले भी इस चीज़ को ब्रीफ किया है कि जब हम लोग एक फैमिली बन के ऑन स्क्रीन आते हैं तो एक इंसान से कुछ लोगों से मुलाकात होती है जो हमारा भाई बना है। ये मेरा बड़ा भाई है, ये मेरा बड़ा भाई है, ये मेरी भाभियाँ हैं, ये मेरी माँ है, जिनको हम कभी मिले नहीं लाइफ में। तो जब हम मिले नहीं तो फिर वो कैसे रियल लगेगा, तो उस चीज़ के लिए मैं बॉन्डिंग क्रिएट करता हूँ, मैं जानबूझ के करता हूँ। मुझे लगता है कि वो इतना ईज हो जाना चाहिए बात करते हुए कि जब हम ऑन स्क्रीन कैमरा रोल हो तो वो वैसा ही दिखे। अगर माँ बोल रहा हूँ तो माँ दिखे, बड़ा भाई बोल रहा हूँ तो बड़ा भाई दिखे। तो वो उस चीज़ के लिए मैं बॉन्डिंग क्रिएट करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहुत ही प्यारी सी एक्सरसाइज है, एक तरीका है, एक रियल जोन में हर किरदार को रियलिस्टिक बिहेवियर वाइज, मैनरिज्म वाइज वो एक केमिस्ट्री क्रिएट हो जाती है और बॉन्डिंग अच्छी दिखती है।
जैसा मैंने पहले ही कहा कि लंबे समय बाद स्मॉल स्क्रीन पर एक तरह से कहें वापसी हो रही है, ऐसा ही सोचा था कुछ इसी तरह से वापसी करेंगे या फिर इस कुछ अलग सोचा है? नहीं, वापसी तो सीरीज छोटी है, 4-5 महीने की सीरीज है, बट किरदार अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि इसमें आप मुझे ही अंत तक देखोगे। वो कैसे दिखूंगा मैं, कैसे वो चीज़ें होंगी, वो उसको सस्पेंस रहने दीजिए। मैंने इतना तो बोल ही दिया, बाग अवतार बनता हूँ मैं, और मैं मेन जो चीज़ें हैं वो जो कैसे रिवेंज मेरा और उसकी फाइट होगी, वो सब चीज़ें हैं। लेकिन मुझे इतना पता है, जैसे भी कम बैक हुआ है मैं उसको अच्छा ही मानता हूँ, क्योंकि कुछ पता नहीं किस चीज़ से क्या कहते हैं ना, टेबल्स टर्न हो जाएंगी। और मेरे साथ लाइफ में हमेशा ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस हुई हैं। मैंने जब जो चीज़ पकड़ी है वो मेरे लिए बहुत मेरे फेवर में चीज़ें काम की हैं, और मुझे उसका बहुत फ़ायदा हुआ है। और बस अब यही दुआ करता हूँ, एंड आई प्रे, आई जस्ट विद लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड टू माई गॉड, कि दिस शुड नॉट स्टॉप नाउ, एंड इट विल नॉट। जैसा कि आप बाग का, इसमें ग्राफिक्स, आई मीन विजुअल इफेक्ट्स ज़्यादा है या फिर आपका इनपुट क्या है, थोड़ा अगर उसको डिस्क्राइब करना चाहिए? लुक वाइज अगर देखा तो मेरे पे कोई विजुअल इफेक्ट्स का ऐसा कुछ काम नहीं है, कि मेरी बॉडी के अंदर ऐसा कोई शेर बनता है उसमें, वो अब हम अब जब देखेंगे तो चलेगा पता। हाँ, लेकिन वीएफएक्स बहुत सारी जगहों पर है डेफिनेटली, बिना, क्योंकि फैंटेसी शो है तो आप रियल में तो सब चीज़ कर नहीं सकते ना, शेर आप रियल में दिखा नहीं सकते, तो वो वीएफएक्स डेफिनेटली उसमें काम किया, बट बड़ा अच्छे वीएफएक्स टीम ने काम किया है, तो ऑडियंस विल लव इट। या सो चूंकि ये वैलेंटाइन वीक है, आज से शुरुआत हुई है, यू नो, आज रोज डे है, किस डे, हग डे, टेडी भी, सब कुछ है। आपसे ना चाहेंगे कैसे चल रही है आपकी लाइफ, ये बताइए। बहुत बढ़िया चल रही है, और अब मुझे नहीं मालूम था रोज डे है आज, मतलब सीरियसली मैं मानता, शुरुआत है, हाँ, वैलेंटाइन डे मतलब वीक की। तो आई बिलीव कि मेरा बेसिकली मैं ऐसा इंसान हूँ, मैं जो बिलीव करता हूँ कि अगर मैं सुबह चाय बना रहा हूँ अपनी वाइफ के लिए, तो साथ में एक रोज़ रख दिया, तो वो मेरे लिए रोज़ डे हो जाता है। बट हाँ, बिकॉज ये सब दिन हम कुछ ऐसे लोग हैं हमारी जैसे जिन्होंने बना दिए हैं, वो एक स्पेशल फील करने के लिए और कराने के लिए अपने पार्टनर को, ऐसे 7 दिन जो बनाए हैं बड़े अच्छे हैं, होने चाहिए, बट मैं हमेशा भूल जाता हूँ यार, और सुनना भी पड़ता है उसके बाद कि आप कैसे भूल गए। सो आई मीन इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि लड़कियां होती हैं उनको पैम्परिंग, दे लव पैम्पर्ड, लव बीइंग पैम्पर्ड, क्योंकि वो बचपन से ही पहले उनको उनके पिता बाप, नाउ बीइंग अ फादर ऑफ अ डॉटर, आई नो कि किस तरह पैम्पर उनके पिताजी ने उनको किया होगा, तो वही चीज़ वो आगे भी उनको वो उम्मीद रखती हैं, एक्सपेक्ट करती हैं, तो मैं भूल जाता हूँ स्पेशली, बट लेकिन मैं वो आई ऑलवेज मेक इट अप ऑल्सो, मैं उसका वो कहते हैं ना, वो सोल्यूशन भी निकाल देता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि सुबह उठ के अगर मैंने गुलाब का फूल दे दिया तो वो भी तो गुलाब डे ही हो गया ना मेरे लिए, उस दुनिया के लिए नहीं है बट उसकी और मेरे लिए तो गुलाब डे ही है ना। तो आई समटाइम्स आई डू सच थिंग्स, आई एम अ रोमांटिक बाय हार्ट, एंड डेफिनेटली वी आर प्लानिंग फॉर समथिंग, मैं अभी आई कैन नॉट डिस्क्लोज राइट नाउ वेयर वी गोइंग, बट वी आर गोइंग, एंड फॉर 4 to 5 days के लिए वेकेशन पे जा रहे हैं, एंड डेफिनेटली वी गोना हैव अ गाला टाइम, वी गोना हैव अ वंडरफुल टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू, Thanks a lot. थैंक यू।